सर्दियाँ आ चुकी है और साथ ही लाने वाली हैं रूखी स्किन, सूखे बाल, डैंड्रफ की परेशानी और वीक इम्यूनिटी। इस वीडियो को देखिए और तैयार करिए खुद को सर्दियों के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तलत एंड वेलकम टू द ओटी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बरकरार रखें ग्लोइंग स्किन, सॉफ्ट शाइनी हेयर और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी विंटर्स में भी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेयर केयर से। सर्दियों में हम सब के बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज प्रोन हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और डैंड्रफ का तो पूछो ही मत। तो मैं आपके लिए जो सॉल्यूशंस लेके आई हूँ, ज़्यादा कुछ हैक्टिक नहीं है, बहुत ही इजी रेमेडीज़ है। अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ऑफ कोर्स यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन एवरी रेमेडी। तो सबसे पहले अपना तेल बना लेते हैं। तेल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी तेल ले लेना है। आपका फेवरेट कोकोनट ऑयल वर्जन हो तो ज़्यादा बेहतर है, और यू कैन गो फॉर ऑलिव ऑयल। और कोई भी अपने तेल लेने के बाद आपको उसमें डाल देना है पाउडर ऑफ भृंगराज पाउडर। आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा, मैं आपको लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपको क्या करना है, पाउडर ऑफ भृंगराज लेना है 2 चम्मच, और उसमें तेल डाल देना है आपके हेयर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और उसको आपको हीट करना है। जब ये हीट हो जाता है, जब ये तेल गर्म हो जाएगा, तब आपको यूज़ करना है। सिंपली कोई स्ट्रेन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको उसको जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, थोड़ा सा लूकवार्म हो जाए, आपको अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर लेनी है। और अगर ओवरनाइट के लिए मसाज करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने जैसे आज रात में तेल लगाया और नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको वॉश करना है, चाहे वो आपके हेयर फॉल हो या आपका डैंड्रफ हो या फिर हेयर ग्रोथ हो। तो एक आसान तेल और हमारी 3 प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल गया हमें। तो एक और ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ हेयर ऑयल के लिए। तो ऑयलिंग का दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको लेना है कलौंजी, मेथी और तिल, और उसको आपको ग्राइंड कर लेना है ताकि वो एक पाउडर बन जाए। और फिर उसमें आपको ऐड कर देना है वही पुराना भृंगराज पाउडर, आंवला पाउडर और पम्पकिन ऑयल। पम्पकिन ऑयल के बहुत ही बेनिफिट्स है। इस मिक्सचर को सनलाइट में रखना है 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद इसको स्ट्रेन कर लीजिए और आपका जादुई तेल तैयार है। तो आप इस तेल को यूज़ करिए रेगुलर बेसिस पे, एटलीस्ट वीक में। ये दोनों ही तेल बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इन दोनों में से कोई भी जो आपको आसान लगता है वो बनाइए, और एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार तेल करना ही करना है। और एक्स्ट्रा टिप के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे सर्दियों में बाल बहुत ज़्यादा डैमेज और बहुत ज़्यादा ड्राई होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपको टिप्स पे, आपके बालों के टिप्स पे रोज़ तेल लगाना है। हर रोज़ बिना नागा किए आपको अपने टिप्स पे थोड़ा सा तेल लगाना है, ताकि आप मॉइस्चर मेंटेन रहे और आपके बाल शाइनी और स्मूथ बने रहे। ऑयलिंग के बाद बारी आती है बाल धोने की। तो हमारा शैम्पू कैसे हो? शैम्पू बनाने के लिए भी कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी, ट्रस्ट मी। तो आपका पहला ऑप्शन है शैम्पू के लिए शैम्पू, आपका अपना कोई भी शैम्पू, उसमें आप ले लीजिए। शैम्पू में आपको डालना है 2 से 3 करी लीव्स और थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ लेमन, एलोवेरा जेल, शुगर और थोड़ा सा फिल्टर वाटर। आपको ये मिक्सचर को ग्राइंड कर लेना है और बस आपका शैम्पू तैयार है। हेयर वॉश करिए आप इससे, और इसका रिजल्ट आपको खुद पता चल जाएगा। दूसरा हेयर वॉश बनाने के लिए आपको चाहिए 3 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल, 3 टेबल स्पून ऑफ कर्ड, 3 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, एंड जस्ट सिंपली ग्राइंड देम। ग्राइंड करने के बाद आपका शैम्पू तैयार है। अप्लाई कीजिए वीकली एटलीस्ट 2 बार। तेल शैम्पू के बाद बारी आती है हेयर मास्क की। हेयर मास्क लगाना भी बहुत ही ज़रूरी है। जानती हूँ आजकल के बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए ऑयलिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो मास्क तो हम क्या ही लगाएंगे। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो हम अपनी हेल्थ को, अपने बालों को, अपने स्किन को दे ही सकते हैं। तो मास्क आप हफ्ते में 2 बार लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चलो बहुत बिजी स्केड्यूल है तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार ही लगा लो। मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए मूंग दाल। उसको आपको सोक करके रखना है पूरी रात भर के लिए। फिर उस मूंग दाल को आपको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करिए, फिर उसमें आप उस ग्राइंडेड मूंग दाल में आपको डालना है कर्ड और फ्लेक्सीड जेल। रॉ फ्लेक्सीड जेल आप ऑटोमेटिकली ख़रीद भी सकते हैं, चाहे तो आप खुद बना भी सकते हैं। और बस आपका मास्क तैयार हो गया, बायोटिन से भरा, प्रोटीन से भरा और विटामिन से भरा, जो आपके बालों में जान ला देगा, ट्रस्ट मी। तो ये आपका इजी मास्क तैयार है। इस इजी मास्क को अपने बालों में लगाइए हेयर क्रीम की तरह।
जेल की तरह अपने पूरे में रूट से लेकर टिप्स तक अच्छे से लगा के रखिए। लगाने के बाद एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए अपने बालों में लगा के रखो। फिर उसके बाद नॉर्मल प्लेन वाटर से आप वॉश कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्किन केयर। स्किन केयर में हमारा बॉडी और फेस दोनों इंक्लूड किया है मैंने, क्योंकि सिर्फ फेस ही हमारा ड्राई नहीं होता, हमारी पूरी बॉडी बहुत ड्राई और बहुत डल हो जाती है। फेस के लिए सबसे बेसिक चीज़ें जो आपको है, हमारे सबको पता है, क्लिनजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र, वो आपको मेंटेन करके रखना ही है विंटर्स में भी। प्लस सनस्क्रीन भी ज़रूर लगाना है। भले हमें सर्दियों की धूप बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन तब भी सनस्क्रीन लगा के जाइए धूप में आप। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी डे क्रीम से। एक्चुअली दिस इज़ डे क्रीम कम मास्क। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 टेबल स्पून ऑफ चना दाल, चने की दाल, 1 टेबल स्पून लाल दाल, लाल मसूर की दाल ऑफ कोर्स यानी कि चावल, 1 टेबल स्पून मूंग की दाल। इन सबको आपको डिप करके रखना है दूध में, रॉ मिल्क में, फॉर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। तब आपको क्या कर लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। फिर इस स्ट्रेन वाली ड्राई दाल में डालना है आपको ड्राई कर्ड। कर्ड को आपको पहले अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है किसी भी मलमल के कपड़े में, कॉटन के कपड़े में, ताकि उसका पानी निकल जाए और सिर्फ अच्छी सी हार्ड दही रह जाए। सिर्फ उस दही को आपको इस दाल में डाल देना है। फिर उसमें ऐड करना है पिंचेस ऑफ टर्मरिक। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक वो एक आपको स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। और आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ा सा लीजिए, अपने पूरे फेस पे इक्वली लगा लें और उसको थोड़ा सा जेंटली मसाज करने के बाद आपको उस पर अपने फेस पे इसको अप्लाई करके रखना है 15 मिनट्स के लिए। फिर आपको वॉश कर लेना है। आपकी स्किन की सॉफ्टनेस और ग्लोनेस देखने ही बनेगी। तो डे क्रीम के बाद बारी आती है नाइट क्रीम की। नाइट क्रीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपके पूरे दिन की थकावट के बाद आपकी स्किन कुछ मांगती है। जैसे हमें खाना चाहिए होता है, वैसे हमारी स्किन भी कुछ मांगती है। तो जब हम अपने फेस पे नाइट क्रीम लगाते हैं तो पूरी रात के लिए अप्लाई रहता है, ना हमारे फेस पे धूल मिट्टी जाती है। तो वो जो उसका बेनिफिट होता है ना, वो डबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डे क्रीम। तो भले आप दिन में सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ दें, लेकिन एटलीस्ट नाइट में आप डे क्रीम ज़रूर लगाएं। और नाइट क्रीम बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल, राइस वाटर, विटामिन ई कैप्सूल्स, पोटैटो जूस, ग्लिसरीन। और बस इन इंग्रेडिएंट्स को आपको मिक्स कर देना है। कितना अमाउंट लेना है ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बनाना चाह रहे हैं। एलोवेरा जेल 1 स्पून ले लीजिए, राइस वाटर उसमें थोड़ा सा डालना है ताकि वो सिर्फ उसकी कंसिस्टेंसी के लिए। विटामिन ई कैप्सूल 1 या 2 ले सकते हैं आप। पोटैटो जूस 1 चम्मच ले लीजिए और ग्लिसरीन थोड़ा सा। और इसको भी आप स्टोर करके रख सकते हैं 7 दिनों के लिए। तो अब बारी आती है बॉडी की। तो बॉडी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ईजी सा मास्क बताती हूँ मैं आपको। वो मास्क आपको लगा लेना है सिंपली नहाने से पहले। चाहे तो आप बाथरूम में लगा लें या फिर आप बाहर लगाना चाहे तो बाहर लगा लें। तो आप ले लीजिए एक कॉफ़ी का पाउच, 2 रुपये वाला कॉफ़ी का पाउच। उसमें आप डाल लीजिए शुगर, 2 चम्मच से 3 चम्मच शुगर। और उसमें डालिए फिर आप 2 चम्मच कैस्टर ऑयल के। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी, शुगर और कैस्टर ऑयल का पैक आपका हो गया रेडी। आप अपनी बॉडी पे इसको एज अ स्क्रबर यूज़ करिए, पूरी बॉडी पे लगाइए और उसको स्मूथली मसाज कीजिए। इससे आपकी डेड स्किन रिमूव होगी और आपकी नई स्किन रेजिनेट हो जाएगी। और इसके अलावा कॉमन प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं विंटर्स में, वो है चैप्ड लिप्स और क्रैक हील्स के। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट कीजिए हमारी पुरानी क्रीम जो कि है बोरोलिन। बोरोलिन आप रात में लगाइए अपने लिप्स पे और क्रैक हील्स पे, और रेगुलर बेसिस पे रोज़ लगाइए। आपके चैप्ड हील्स तो एक ही रात में हील हो जाएंगे, आपका बिल्कुल हॉट सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आपकी एरिया ज़्यादा है क्रैक तो उसमें टाइम लगेगा 1-8 हफ्ते का। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बोरोलिन की एक थिक लेयर अपने पैरों पे लगाएं, एड़ी पे और प्लस सोल पे। कॉटन सॉक्स पहन के आप सोएं। क्रीम रब नहीं होती, प्लस वो उसका मॉइस्चर लॉक कर देता है और आपकी जो हीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी से हो पाती है। तो लास्ट में हमारी बारी आती है डाइट की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी हेल्दी और हैप्पी और ब्यूटीफुल विंटर्स के लिए। तो डाइट के लिए आपको क्या करना है, आपको दिन की शुरुआत करनी है ड्राई फ्रूट्स के साथ। भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, रात में आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले लीजिए, आधा ग्लास पानी लीजिए और उसमें अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स को डिप कर दीजिए, ढक कर पूरी रात के लिए रहने दीजिए। और सुबह उठते ही जो सबसे पहले आपको खाना है या पीना है वो है ये ग्लास, ऑफ कोर्स नॉट ग्लास का ड्राई फ्रूट्स पानी के साथ। वो पानी भी पी जाइए और ड्राई फ्रूट्स भी खा लीजिए।
ड्राई फ्रूट्स की एक बहुत बड़ा मिथ है कि ड्राई फ्रूट्स को भिगोने से उनकी गर्मी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है, गर्मी कम हो जाती है। एक्चुअली रीज़न ये है कि उनका जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो और इन्हांस हो जाता है वाटर में डालने से। तो जब आप पानी के साथ उसको कंज्यूम करेंगे तो उसके फ़ायदे और डबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको लेनी है एक ड्रिंक, एक शेक, जो आप लोगे नाश्ते के बाद, पोस्ट ब्रेकफास्ट जिसको हम बोलते हैं, नॉट जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट, इट्स बिटवीन योर लंच एंड ब्रेकफास्ट अराउंड 11 AM। शेक बनाने के लिए आपको चाहिए पम्पकिन सीड्स, पीनट्स, इन दोनों को आप रात के लिए भिगो के रखेंगे। फिर आप इनको स्ट्रेन कर ले पानी के साथ, और इस स्ट्रेन ड्राई फ्रूट्स को आपको ग्राइंड करना है एक बनाना के साथ और आधा ग्लास दूध के साथ, और ये आपका इजी बनाना मिल्क शेक रेडी है। ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, प्लस आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा होगी, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। दूसरा ड्रिंक है बहुत ही कॉमन, आपने सबने सुन रखा होगा, वो है चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस आपको पीना ही है ठंड में। चुकंदर विटामिन ए, कैल्शियम, फैटी एसिड्स, इन सब से भरपूर होता है। तो आप चुकंदर लेंगे, सिर्फ चुकंदर नहीं, एक चुकंदर ले लीजिए और 3-4 गाजर, एक आंवला, थोड़ी सी अदरक, एक लहसुन की कली, और इन सबको आपको जूसर में डाल देना है और आपका एक बहुत ही हेल्दी जूस तैयार है। डेली पीजिए, चश्मा आपका कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी आंखों के डार्क सर्कल्स कहाँ जाएंगे आपको याद भी नहीं रहेगा, और जो फेस पे ग्लो आएगा, पिंकिश ग्लो, वो तो आपको दूसरे कमेंट करके बता देंगे। मीठा खाना किसे नहीं पसंद, और ठंड में तो और जितना मीठा खिला लो उतना कम है। अगर वही मीठा आपको हेल्दी बनाए तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे ही लड्डू की रेसिपी। बालों में आपकी नई जान लाएगा, आपके बालों को लंबा करेगा, आपके बालों में शाइन ऐड करेगा, आपके जो स्प्लिट एंड्स है उनको भी कम करेगा, और आपकी स्किन में ग्लो लाएगा, आपकी स्किन के सेल्स को बढ़ाएगा, आपकी स्किन के सेल्स को रिपेयर करेगा, आपकी आँखों को शक्ति को बढ़ाएगा। और क्या क्या फ़ायदे बताऊँ मैं आपको। तो इससे ये सब छोड़िए और इसके हम जानते हैं कि लड्डू बनता कैसे है। तो ये लड्डू बनाने के लिए आपको चाहिए ओट्स रोस्टेड। अगर आपके पास रोस्टेड ओट्स नहीं है तो आप ओट्स को रोस्ट कर लीजिए, सिंपली भून लीजिए, उसमें मिलाइए किशमिश, ब्लैक रेजिन्स मिलाइए तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें थोड़ा फैट कम रहता है, शुगर कम रहता है। अगर आपको ब्लैक रेजिन्स पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल रेजिन्स पे जा सकते हैं। फिर उसमें डालिए कुछ आमंड्स, चॉप्ड आमंड्स, और उसमें आप डाल देंगे जैगरी का लिक्विड फॉर्म। वो कैसे बनाएंगे, गुड़ को आपको सिर्फ मेल्ट कर देना है, और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 2-3 चम्मच पीनट बटर, और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आपका मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि जिससे एक लड्डू बन सके। फिर आपको सिंपली अपने हाथों से वो लड्डू बना लेने हैं छोटे छोटे, आपके मैजिकल लड्डू तैयार हैं। तो ये लड्डू बहुत टेस्टी भी हैं और बहुत हेल्दी भी हैं, और ये लड्डू आपको दिन में 2 खाने हैं, और रात आपकी ख़त्म होगी एक ग्लास गर्म दूध के साथ, और उस दूध में मिला होगा ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर। आप अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स लेंगे, अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लीजिए अच्छे से, जब भुन जाए वो तब आप उनको ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में ले लेंगे, और पाउडर फॉर्म को आपको 1 चम्मच डेली बेसिस पे वो पाउडर आपके अपने दूध में मिक्स करना है, और गर्म दूध आपको डेली कंज्यूम करना है। सर्दी खांसी जो हमें ठंड में बहुत आसानी से लग जाती है, प्लस वायरल बहुत जल्दी हो जाता है, इन सब चीज़ों से आपको बचाएगा। अपनी डाइट में ये सब चीज़ें इंक्लूड कर लीजिए, और अपनी विंटर्स में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए, और स्किन को ग्लोइंग और हेयर्स को हेल्दी, सॉफ्ट और शाइनी बनाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ हमारा पूरा विंटर प्रिपरेशन भी हो चुका है, जो हमें बनाएगा हेल्दी, जो हमारी स्किन को बनाएगा ग्लोइंग, जो हमारे बालों को बनाएगा लॉन्ग और शाइनी, और हमारी हेल्थ को ऑफ कोर्स फिट। पूरे विंटर का मैंने आपको प्लान दे दिया है, आपको सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, और जो भी आपको ख़रीदने में परेशानी आए तो मैंने आप सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से चेक करके ख़रीद लीजिएगा ऑनलाइन। और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। आई विश अ वेरी हेल्दी लाइफ।